गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 23 ऑफ मई और करंटली टाइम हो रहा है 9:11। करंटली हम लोगों ने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है हम लोगों ने। और जो मार्केट है वो 47,899 के आसपास ओपन होगा। प्री ओपनिंग सेशन हम लोग को यहीं पे दिखा रहा है, जहाँ पे प्रीवियस डे में मार्केट क्लोज हुआ था उसके जस्ट नीचे ही। ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग कि फ्लैट ओपनिंग ये दे रहा है, क्योंकि मार्केट वहीं पे ओपन हो रहा है 10-15 पॉइंट बस नीचे, जो कि कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, 10-15 पॉइंट भी नहीं है, 7 पॉइंट बस नीचे है। ठीक है, तो चलिए मार्केट यहाँ से क्या क्या प्लानिंग कर सकता है। अगर देखिए मार्केट को थोड़ा सा यहाँ पे अगर बेरिश होगा कि बुलिश होगा, ये कहना थोड़ा सा यहाँ पे डिसीजन अभी क्लियर नहीं है। बिकॉज यहाँ पे कल मार्केट ने क्या किया था, एक पैनिक स्पाइक दिया था। ठीक है, और इस स्पाइक को फेक सेलिंग क्रिएट करते हुए मार्केट यहाँ से तुरंत रिवर्स ले लिया इस पीएसवाई का सपोर्ट बना के, और फिर ऊपर साइड में इस पीएसवाई का रेजिस्टेंस लेके क्लोज कर दिया। दोनों ही पीएसवाई के बीच में है मार्केट। इन दोनों पीएसवाई के जब तक बाहर नहीं निकल जाता हम लोग क्लियर नहीं कह सकते हैं कि मार्केट बुलिश है। देखिए अगर 47,000 ये जैसे 900 के आसपास चल रहा है अभी, तो अगर 800 के आसपास आ जाता है मार्केट, ठीक है, 47,800 के नीचे, तो मैं इसको बेरिश मान लूँगा यहाँ से कि मार्केट यहाँ से अब नीचे गिरने वाला है। ठीक है, या फिर अगर मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर साइड में निकल गया और 48,000 के ऊपर निकल गया इस पीएसवाई के, तो मैं इसको कंसिडर कर लूँगा कि मार्केट यहाँ से टोटली क्या है, एक बुल रन में आ गया है और मार्केट थोड़ा सा अब अच्छा मोमेंटम देगा ऊपर साइड में। ठीक है, ये ऊपर निकलने के लिए अब रेडी हो चुका है, चुनाव का जो माहौल चल रहा है उसी में। तो हम लोग को दोनों तरीके से देखना है मार्केट को, केवल इलेक्शंस को देखते हुए बुलिश या फिर बेरिश नहीं देखना है, दोनों साइड में देखना है कि बुलिश भी हो सकता है, बेरिश भी हो सकता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट यहाँ से अचानक से आया और यहाँ तक गया और फिर वहाँ से अचानक से गिर जाए। ठीक है, ऐसा भी सिचुएशन क्रिएट करता है। तो दोनों ही तरीके से हम लोग को एज अ इंटरडे प्लेयर सोचना होगा। और अभी जहाँ पे मार्केट है वहाँ पे हम लोग ओपन होने देंगे, ओपन होने के बाद से वॉच करेंगे कि ये 800 के नीचे जाता है या फिर 48,000 के ऊपर निकलता है स्टेबल होने के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग ओपन होने देते हैं मार्केट को ताकि क्लियर हो जाए ये डायरेक्शन। वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वेट करते हैं हम लोग। अगर आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ये, कोई भी आपका पैसा नहीं लगना है यहाँ पे जुड़ने के लिए। और अगर आप लोगों को मेरे साथ लाइव ट्रेड करना है, डेफिनेटली आप लाइव स्ट्रीम वाले में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप मेरे साथ मेरी ट्रेड्स को वॉच कर सकते हैं, मेरे लॉजिक्स को लाइव में यहाँ पे समझ सकते हैं, सीख सकते हैं किस तरीके से एक ट्रेड प्लान करना है, किस तरीके से मार्केट को समझना है, बायर सेलर्स को कैसे आइडेंटिफाई परफेक्ट तरीके से करना है, ये सब चीज़ें अभी हम लोग वेट करते हैं। ठीक है, ठीक है ट्रेडर्स, मार्केट ओपन होने ही वाला है। ठीक है, मार्केट ओपन हो चुका है और ओपन होते हुए ही यहाँ पे अभी देखिए रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा या फिर यहाँ से मार्केट गिर जाएगा, ये कोई क्लियर नहीं कह सकते हम लोग। ठीक है, तो सिंपल सा इसका रूल है कि पहले हम लोग 1-2 कैंडल स्टेबल होने देंगे मार्केट को, ताकि क्लियर हो जाए कि मार्केट का डायरेक्शन किधर है, तब उसके बाद से ट्रेड करेंगे। पहली कैंडल में घुसना ही नहीं है हम लोग को। पहली कैंडल जब यहाँ पे बन रही है उसमें हम लोग को ट्रेड ही नहीं घुसना है। ठीक है, ट्रेड लेंगे अगर अगेंस्ट में जाएगा तो फिर निकालने तक का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना तेज़ यहाँ पे स्लिपेज आएगा। तो बेस्ट यही है कि स्टेबल होने देते हैं मार्केट को, फिर उसके बाद से हम लोग ट्राई करते हैं। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 48,000 के आसपास चल रहा है अभी करेंटली। अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट के अंदर में बायर्स कम है और सेलर्स ज़्यादा है। क्या है, बायर्स यहाँ पे कम है और सेलर्स यहाँ पे ज़्यादा है। तो मार्केट मेरे हिसाब से यहाँ से ऊपर निकलना चाहिए, ना कि डाउन साइड आना चाहिए। ठीक है, अभी मार्केट है 47,960 के आसपास। मैं इसको चाह रहा हूँ कि ये 48,000 के ऊपर सस्टेन करे। ठीक है, इसके ऊपर अगर सस्टेन कर देता है ना, ठीक है, सस्टेन, ठीक है, सस्टेन अगर इसके ऊपर कर देता है और फिर वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा हम लोग को दिखाता है स्ट्रक्चर कि ये 48,100 को ब्रेक करेगा। ये कैसे पता चलेगा, ऐसा मान लीजिए यहाँ पे ये 48,100 का लेवल है और जो मार्केट है वो क्या कर रहा है, यहाँ से नीचे निकल रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है और बार बार एक कैंडल बन रही है ग्रीन, बट वो लौट आ रही है, बार बार एक कैंडल बन रही है ग्रीन, वो लौट आ रही है। ठीक है, उसके आसपास से भी जाके अगर लौट रही है तो वो चीज़ हम लोग को दिखा रही है कि मार्केट यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करके, ठीक है, और अभी ऊपर निकलने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से ट्रेड प्लान कर लेंगे 100 के ब्रेक के लिए ऊपर साइड में।
इस तरीके से हम लोग को प्लान बनाना है। अभी 48,000 के ऊपर सस्टेन करने दीजिए। विदाउट सस्टेन ट्रेड लेने में रिस्क है, क्योंकि अगर 48,000 के नीचे है तो फिर मार्केट वहाँ से बियरिश अपना टर्न भी ले सकता है। वेट करते हैं थोड़ा सा, अभी ऊपर निकलने दीजिए और सस्टेन करने दीजिए। ट्रेडर्स हम लोग यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है 48,100 के कॉल ऑप्शन में और 200 के कॉल ऑप्शन में प्रीमियम को ऐड किया हुआ है। यहाँ से ऑर्डर प्लेस किया हम लोगों ने। करंटली भी 9,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, 8,000 7,000 एवरेज हुआ है। 48,200 का सी 450 पे। एक सेकंड, मैं पोजीशन ग्रुप में अपडेट कर दूं। ठीक है, मैंने पोजीशन ग्रुप में अपडेट कर दिया। देखिए हम लोगों ने जो ऑर्डर प्लेस किया है वो अराउंड 150 के आसपास से किया है, या उससे भी थोड़ा सा नीचे ही हुआ है। तो जो स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे हम लोग अपना, वो होगा 60 के करीब। ठीक है, यहाँ पे मतलब 88 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस बनेगा और 240 के अराउंड हम लोग का टारगेट रहेगा, 91 पॉइंट्स के आसपास। ठीक है, यहाँ तक का हम लोग का टारगेट रहेगा और ये हम लोग का स्टॉप लॉस बनेगा। रूल मैंने समझा ही दिया आपको कि अगर बायर्स कम हैं और सेलर्स अगर ज़्यादा हैं, ठीक है, तो मार्केट को बाइंग साइड में ही जाना है। इसीलिए हम लोग बाइंग का पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं 48,000 के ऊपर। थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है। मैं इस पोजीशन को अपने एग्जिट कर रहा हूँ यहीं पे। ठीक है ट्रेडर्स, मैंने अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर दिया है। टोटल अभी 11,577 रुपये का प्रॉफिट बुक हुआ है। 50,000 तक गया था प्रॉफिट, ठीक है, बट 11,577 पे बुक हुआ है। देखिए, बुक करने का पीछे का रीज़न ये है कि मार्केट में स्लीपेज बहुत ज़्यादा आ रहा है। स्लीपेज और दूसरी चीज़ की डीके, इतना ज़्यादा डीके हो गया है प्रीमियम कि अभी देखिए 462 रुपये चल रहा है और जो हम लोग का ट्रेड है वो 50 पॉइंट ऊपर चल रहा है और प्रीमियम 15 पॉइंट ऊपर चल रहा है। ये चीज़ हम लोग को इंडिकेट कर रही है कि प्रीमियम डीके हद से ज़्यादा हो रहा है अभी। ठीक है, कम नहीं हो रहा है, हद से ज़्यादा प्रीमियम डीके हो रहा है। अगर ये टारगेट अचीव भी कर देता है हम लोग का, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा मिलता तो 50,000 चल रहा था ना, 60,000 रुपये बस हो जाता, इससे अधिक नहीं हो पाता। इसी वजह से मैंने इस पोजीशन को अपने एग्जिट कर दिया। अभी देखिए मार्केट कहाँ पे है, ये 330 के आसपास आ गया है। हम लोगों ने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया यहीं पे। अगर एग्जिट नहीं किए होते तो टारगेट काफ़ी अच्छा मिला होता, बट अच्छा भी नहीं कहेंगे इसे। जब टारगेट हम लोग का अचीव हुआ, ठीक है, हम लोग तो निकलते यहीं पे, ये तो हम लोग कैच करते नहीं, ये तो हम लोग कैच करते नहीं, निकल जाते हम लोग यहीं पे। तो यहाँ पे जब निकले तो 40 पॉइंट मैंने प्रीमियम को वॉच किया, 40 पॉइंट बस गेन हुआ था प्रीमियम में। तो अब बताइए मुझे कि आप यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड लिए हैं, जिसमें से आपका यहाँ से यहाँ तक जो लगभग यहाँ पे 50 पॉइंट के आसपास, 60 पॉइंट के आसपास प्रीमियम हम लोग को मार्केट यहाँ पे दिखा दिया था। यहाँ तक देखिए, ये 55 पॉइंट 56 पॉइंट चल रहा है ना, यहाँ तक मार्केट आ गया था तो 10 रुपये का प्रीमियम गेन हो रहा था, आपके सामने था। उसके बाद जब यहाँ से मात्र 35 रुपये ऊपर गया है तो 30 रुपये ऊपर चला गया है प्रीमियम, टोटल 40 कर दिया है। शुरू के 50 पॉइंट में मार्केट केवल 10 पॉइंट हिला और फिर वहाँ से अगर 30 पॉइंट ऊपर चला गया तो प्रीमियम 30 पॉइंट ऊपर चला गया। कोई सेंस ही नहीं है इस बात का। यहाँ पे होल्ड करने का कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा था। अगर आप खुद इस ट्रेड में होते और आपने अगर यहाँ पे बाई किया है और यहाँ पे जाने के बाद भी आपका 50-60% टारगेट अचीव होने के बाद भी अगर 10 रुपये का प्रीमियम मिल रहा हो, तो आप एक बार ज़रूर सोचेंगे कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स आ गया तो मेरा 150 पॉइंट के आसपास का टारगेट स्टॉप लॉस हिट होगा। और अगर 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होता है तो मेरा प्रीमियम ऑलमोस्ट 110 या 120 पॉइंट डीके हो जाएगा। तो क्या मैं 110-120 पॉइंट डीके देने के लिए या फिर इतने स्टॉप लॉस को लेने के लिए रेडी हूँ या नहीं हूँ? अगर रेडी हूँ तो मेरा टारगेट कितना है वहाँ से? अगर 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो 120 पॉइंट रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। तो रिवॉर्ड कितना है यहाँ पे? 35 पॉइंट का, मात्र 35 पॉइंट का। और वह स्टॉप लॉस कितना था? 150 पॉइंट, जो कि एकदम ही रिस्क रिवॉर्ड नहीं बन रहा है यहाँ पे, जिस वजह से हम लोग को पोजीशन काटना पड़ा। ठीक है, देखिए अल्टीमेटली अगर बायर ज़्यादा हैं, बायर्स अगर कम है और सेलर ज़्यादा हैं तो मार्केट को ऊपर जाना है, सही है, ठीक है, मार्केट को ऊपर जाना है। बट अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपके प्रीमियम को भी ऊपर जाना पड़ेगा साथ साथ।
अगर आपने ट्रेड ले लिया है, मार्केट तो आप सोच रहे हैं ऊपर जाएगा, चलिए मार्केट ऊपर जा भी रहा है, बट आपका प्रीमियम अगर नहीं मूव हो रहा है, जबकि आपने एक कॉल लिया है एट द मनी का, यहाँ पे 200 लिया था और 100 लिया था हम लोगों ने, इन दोनों प्रीमियम्स को लिया है, एक परफेक्ट प्रीमियम को भी उठाया है। ये नहीं है कि ओटीएम है बहुत ज़्यादा तो आपको वहाँ पे डीके देखने को मिलेगा। सही प्रीमियम उठाया है, सब कुछ सही था, बट फिर भी प्रीमियम नहीं मूव हो रहा है, और सडनली जब एक मोमेंटम आया तो प्रीमियम आपका मूव हो गया। तो एक मोमेंटम के लिए आप नहीं बैठे रह सकते हैं हमेशा, आपको बस यहाँ पे ये देखना है कि 90 पॉइंट्स का टारगेट है तो 90 पॉइंट्स अचीव होना चाहिए। ये मैटर नहीं करता है कि वो एक कैंडल में अचीव हुआ है या 10 कैंडल में अचीव हुआ है। अगर आप ऑप्शन बाय रहे हैं तो बस ये होगा कि आधे घंटे 1 घंटे के अंदर आपका टारगेट अचीव हो जाए, इससे ज़्यादा होल्ड ना कराए पोजीशन। बट आपका ट्रेड लेने के अगर 10 मिनट 15 मिनट में ही 30 रुपये 35 रुपये का डीके हो जा रहा है प्रीमियम, तो वो बहुत ही गंदी चीज़ है। और जिस चीज़ को सूझबूझ के साथ हम लोगों ने यहाँ पे एग्जिट किया पोजीशन को, ठीक है। अभी देखिए मार्केट है 48,350 के आसपास, यहाँ से एक दूसरा ट्रेड बन सकता है हम लोग का। दूसरे ट्रेड के लिए हम लोग रेडी हैं यहाँ से। दूसरा ट्रेड अगर बात करें तो 400 के ब्रेकआउट के लिए बनेगा, ठीक है। और अभी करंटली ये 370 के आसपास चल रहा है। थोड़ा सा होल्ड करते हैं, यहाँ पे कैपेसिटी नहीं है हम लोग की कि बाई करें इतने टॉप पे मार्केट, बिकॉज वहाँ से रिटर्न भी ले सकता है। तो अगर ये रिटर्न लिया तो फिर दिक्कत क्रिएट होंगी हम लोग के लिए। तो क्या करें इसमें, बेस्ट यही है कि वेट करते हैं रिट्रेसमेंट का। रिट्रेसमेंट आएगा देन फिर उसके बाद से पोजीशन हम लोग क्रिएट करेंगे। ट्रेडर्स अभी देखिए जो मार्केट है वो 48,367 के आसपास चल रहा है। यहाँ से ये 400 का ब्रेकआउट दे सकता है तो हम लोग एक ट्रेड बना सकते हैं। यहाँ से 366 के आसपास चल रहा है, ये 350 के आसपास दिखेगा हम लोग को तो ही ऑर्डर प्लेस करेंगे। यहाँ पे बहुत ही टॉप पे है ये, तो इतनी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे प्लेस करना एक समझदारी की बात नहीं होगी। एक काम करते हैं, अभी 380 के आसपास है, इसको अभी नीचे आने दीजिए, नीचे आएगा तो ऑर्डर प्लेस करेंगे बाकी का, ठीक है। 340 60 के नीचे ही करना है यार, बहुत ही ऊपर चला गया ये तो, ठीक है, बहुत ही ऊपर है प्रीमियम। इसको नीचे आने दीजिए अभी, क्योंकि स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा अगर यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर देंगे तो। स्ट्राइक प्राइस की अगर बात करें तो 48,300 चल रहा है ना, तो 300 ही लेंगे और 400 ले लेंगे, ठीक है। 300 और 400 का कॉल ऑप्शन लेंगे हम लोग, ठीक है ट्रेडर्स। मैं यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है 48,400 के कॉल ऑप्शन में और 48,300 के कॉल ऑप्शन में ऑर्डर को प्लेस किया हुआ है, ठीक है। वेट करते हैं ट्रेडर्स इस ट्रेड के लिए। देखिए स्टॉप लॉस हम लोग का 260 के आसपास देंगे, ठीक है। ये करीब यहाँ तक आ रहा है, एवरेज कितने पे हुआ है, यहीं पे एवरेज हुआ है, ठीक है। और जो टारगेट होगा हम लोग का वो नेक्स्ट PSY तक का, यानी कि यहाँ तक का होगा। 1:1 पे जा रहा है टारगेट हम लोग का, सही है, काफ़ी सही जगह पे है प्राइस हम लोग का। ट्रेडर्स हम लोग का जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है, ठीक है। मैं अपनी पोजीशंस को यहाँ पे एग्जिट करूँगा। ट्रेडर्स जो हम लोग का टारगेट है वो कंप्लीट हो गया, हम लोगों ने अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लिया है। 98,653 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट बुक हुआ है। यहाँ पे 1,10,15 तक चला गया था, बट बुक करते करते थोड़ा सा स्लीपेज यहाँ पे आ गया और 98,000 के आसपास बुक हुआ है। अदरवाइज़ ये भी आज 1 लाख के प्लस ही बुक हुआ होता, बट फाइनली टारगेट हम लोग का अचीव हुआ। देखिए 96 पॉइंट का टारगेट मिला है हम लोग को, 96 पॉइंट के हिसाब से 50 पॉइंट ख़राब नहीं मिला है, 50 पॉइंट गेन हो गया। बट इसमें भी सेम वही ट्रेड हाल हो रहा था जो पहले ट्रेड में हुआ था, ठीक है। कि यहाँ पे मार्केट जो था ये 1157 की कैंडल थी, इसी में बस प्रीमियम बढ़ा है। बाकी जो इसके पहले की 1 2 3 कैंडल है ना, इसमें कुछ खास प्रीमियम नहीं बढ़ा है। इसी एक कैंडल में पूरा का पूरा प्रीमियम बढ़ गया हम लोग का और हम लोग का टारगेट भी अचीव हो गया, ठीक है। तो होप आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से हम लोगों ने ट्रेड को बनाया। ये ट्रेड मैंने यहाँ पे देखिए
अगर आप इस टेलीग्राम से जुड़े हैं तो आपको सब चीज़ें पता चल रही होंगी कि कब मैं क्या चीज़ें कर रहा हूँ। 11:49 पे ही बोल दिया था कि इट कैन टच द 48,500 का PSY, ठीक है। और ये चीज़ होती हुई दिखी भी हम लोग को, जो ये PSY है 48,500 का, वो पूरा का पूरा अभी यहाँ पे सामने है आपके रिजल्ट। देखिए, अगर आपका लॉजिक सही है, अगर आप मार्केट को सही से प्रेडिक्ट करके बैठे हुए हैं कि बायर्स अगर कम है और सेलर्स ज़्यादा है और मार्केट को अगर ऊपर जाना है, ठीक है, तो ऊपर जाएगा मार्केट। अगर आपको पता है कि आप सही हैं अपने डायरेक्शन में, आप सही चीज़ें को एनालाइज कर रहे हैं, सब कुछ एक्यूरेट जा रहा है, तो ट्रेड भी आपका आपके डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। वही कन्विक्शन हम लोग को बिल्ड होता है यहाँ पे, जिस वजह से हम लोग ट्रेड लेते हैं, ठीक है। लाइव में भी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो अगर आप लाइव में हैं तो आपको सब चीज़ें पता ही होंगी कि किस तरीके से हम लोग एनालाइज करते हैं। नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जुड़िएगा, ठीक है। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि कल जैसे वेडनेसडे था, आज थर्सडे है, तो अगर थर्सडे के दिन में प्रीमियम नया बना है आपका बैंक निफ्टी का और प्रीमियम काफ़ी ऊपर है, जैसे मान लीजिए अभी प्रीमियम हम लोग का 400 कुछ पे चल रहा था, 480 470 के आसपास जो हम लोगों ने बाई किया था, ठीक है, और एक प्रीमियम 500 के ऊपर था। अगर ये 400-500 के आसपास प्रीमियम चल रहा है ना, तो थर्सडे के दिन में इतना ज़्यादा डीके होगा, इतना ज़्यादा डीके होगा कि आप परेशान हो जाएंगे अपने ट्रेड को लेके कि मैं करूं क्या। यही अगर कल हम लोग देखेंगे तो थोड़ा स्लो डीके होगा, फिर परसों देखेंगे तो और आराम से ट्रेड दिखेगा हम लोग को, क्योंकि प्रीमियम कम रहेगा, 300 का प्रीमियम रहेगा, 300 में उसी हिसाब से डीके होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, 400-500 का प्रीमियम है और तुरंत वो 300 हो जा रहा है। यहाँ पे समय ही नहीं लग रहा है मार्केट को डीके करने में, 100 पॉइंट ऊपर चला जा रहा है, 20 रुपये प्रीमियम बढ़ रहा है। ये चीज़ें हम लोग को बहुत देखने को मिल रही हैं आज के दिन में। इसी वजह से ये पहला वाला ट्रेड हम लोग का यहाँ पे मजबूरन एग्जिट करना पड़ा। नहीं किए होते तो इतना अच्छा टारगेट ये दे के गया, इससे बेटर तो टारगेट था ही नहीं हम लोग के पास, ठीक है। अभी ये जो टारगेट अचीव हुआ, इससे भी बेस्ट ये टारगेट था, क्योंकि इसमें जो ये रॉकेट मोमेंटम आया वो चीज़ हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से मिलती, बट इतना डीके हुआ कि मजबूरन काटना पड़ा था पोजीशन। खैर, फाइनली हम लोगों ने प्रॉफिट में क्लोज किया आज के दिन में 98,653 के आसपास। होप आप लोग को ट्रेड समझ में आया होगा, नहीं आया है तो कमेंट में पूछेगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो चलिए, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। और अगर आप लोग कोई मेरे साथ लाइव ट्रेड करना है, डेफिनेटली आप लाइव स्ट्रीम वाला ग्रुप ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लाइव में जुड़िए, लाइव में जुड़ के फ़ायदा होगा कि आप ये चीज़ एनालाइज कर पाएंगे लाइव में कि मैं यहाँ से प्लान कर रहा हूँ एक ट्रेड का, मैं कैसे यहाँ पे 48,500 को टच का प्लानिंग कर रहा हूँ, क्यों यहाँ पे मैंने इस ट्रेड को काट दिया, क्यों यहाँ पे इस ट्रेड को होल्ड रखा। ये सब चीज़ें आपको लाइव में दिखेंगी, A to Z लाइव, प्रॉपर आपके सामने लाइव चल रहा होगा, ठीक है। तो लाइव में जुड़िए ताकि आप सही से मार्केट को सीख पाएँ, एनालाइज कर पाएँ प्रॉपर लाइव मार्केट में। तो मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।